अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सुबान तारिक और आज मेरे पास हमारे एक बहुत ही मुअज़्ज़िज़ गेस्ट जो हैं और मेरे बड़े अच्छे दोस्त नूर पारस साहब हमारे पास आए हुए हैं। ये मेरे ऑफ़िस में मेरे कॉलीग भी रहे हैं और हमने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा है। मैंने तो खैर ऑफ़िस से रिज़ाइन कर दिया, लेकिन ये अभी भी जॉब कर रहे हैं। तो हम आज इनसे पूछेंगे कि गवर्नमेंट जॉब जो है उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर किसी बंदे ने गवर्नमेंट जॉब आज के दौर में करनी है तो उसे क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं और क्या उसे ये गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें ऑफिस पॉलिटिक्स से रिलेटेड तो हम आज की इस पॉडकास्ट के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो क्या हाल है नूर पाल साहब, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, आपने मौका दिया और इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर कोई पैगाम हम दे सकें अपने व्यूअर्स को और इंशाल्लाह कोशिश इंशाल्लाह जी जी। तो मुझे पहले ये बताएं कि जो गवर्नमेंट जॉब है आपने किस सन में आपकी ज्वाइनिंग थी? मैं यहाँ पर सॉरी हम एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पर ऑफिस जो जिस डिपार्टमेंट में मैंने भी काम किया और ये इन्होंने भी किया, हम उसका जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि ये आपको पता है कि थोड़ी सी सीक्रेसी रखनी पड़ती है। तो हम वैसे ही डिस्कशन करेंगे कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो क्या है उसमें प्रॉब्लम है। जी बताएं। बात तो एक ही है, सारी गवर्नमेंट जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं एक जैसा ही वहाँ पर सारा सीन है। मेरी सर्विस 1995 में स्टार्ट हुई जून में, और उसके बाद फिर अब माशाल्लाह राउंड अबाउट 30 साल होने को हैं, 30 साल होने वाले हैं। ज़बरदस्त। तो इस वक्त जो हालात हैं गवर्नमेंट के और एज ए होल हमारे कंट्री के जो इस वक्त मसाइल हैं उनको देखते हुए अगर हम बात करें तो इस वक्त तो इन हालात में तो गवर्नमेंट सर्विस ठीक ही लगती है। अच्छा। कि बिज़नेस जो सूरत हाल है बिज़नेस की, जो छोटा बिज़नेस है उसमें सर्वाइवल जो है वो मुश्किल होता चला जा रहा है। जो बड़े बिज़नेस हैं, ब्रांड्स हैं, या जिस तरह से अब जो है दुनिया जिस तरफ जा रही है तो उसके लिए हैं हालात। आप देखें मुल्तान के अंदर अगर आप देखते हैं, आप जो हमारा ब्रांड रोड है जो गुलगश्त में आप देखते हैं उसमें आपको जो रौनक मिलेगी या वहाँ पर जो हालात आपको बड़े खुशगवार नज़र आएंगे, ऐसे ही है। आपको जो दूसरे मामलात हैं हमारे शहर के या जिस तरह दूसरी मार्केट्स हैं वो आपको सुनसान नजर आएंगी। तो जिन लोगों के पास पैसा है वहाँ पर बाल गुफ्तगू हमारी और तरफ चली गई। तो गवर्नमेंट सर्विस के हवाले से हम बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट सर्विस इस वक्त इसलिए बेहतर लग रही है कि आप महीने के बाद आपको एक सैलरी आपको मिल जाती है। अगर हम दूसरी सेंस में इसको देखें तो ये एक आरामदेह आपको फील होगा कि रोज़गार जो है वो आरामदेह रोज़गार है। सुबह आप 8 बजे जाते हैं, 3 बजे या 4 बजे जो भी आपकी ऑफिस टाइमिंग है, आप उसमें अपना काम करके आप घर को आ जाते हैं। तो बाकी जो आपकी वैसे हालात जो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट महदूद उसकी जो सोच है वह महदूद हो जाती है। वो 8 से 3 बजे 4 बजे तक का एक सर्वेंट है, उसने काम करना है, जाके फाइलों में मगजमारी करनी है। जो सलाहियतें हैं इंसान की वो मेरे ख्याल में इस सर्विस में महदूद हो जाती हैं। हाँ ठीक है, आप आरामदेह एक लाइफ आपकी पता होता है कि आपने अपने बजट में रहकर आपने अपना महीना गुजारना है, तो उसके लिए वो ठीक है। नहीं, मुझे अब ये बताएं कि अब जो आगे हालात हैं, आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब मिलना भी एक बहुत बड़ी मतलब वो समझी जाती है कि यार मिल गई किसी को। वैसे हम तो अब सुनते भी नहीं है कि किसी को गवर्नमेंट जॉब इतनी आसानी से कोई मिल गई हो। तो मुझे ये बताएं कि अब गवर्नमेंट जॉब इस दौर में बेहतर है या प्राइवेट जॉब बेहतर है, इन सेंस ऑफ इसमें मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर आजकल हमें ये चीज़ नज़र आती है कि हमें इन द एंड पेंशन मिल जाएगी, हमें जो है जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी, हमें ये सारी चीज़ें, ये बेनिफिट्स मिल जाएंगे। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हम देखें प्राइवेट जॉब्स के ऊपर, प्राइवेट जॉब के अंदर हमें यह है कि जॉब सिक्योरिटी नहीं होती लेकिन वो पैसे बहुत अच्छा पे करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर आपका जितना एक्सपीरियंस ज़्यादा होता रहता है, आपको उसी हिसाब से इनकम भी आपकी इंक्रीज़ होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए बढ़ जाती हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो प्राइवेट उसमें काम कर रहे हैं।
तो मैंने उन्हें देखा कि वो एक बहुत अच्छी हैंडसम इनकम जो है वहाँ से वो जनरेट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर बात की जाए जॉब सिक्योरिटी की, तो जॉब सिक्योरिटी में तो हमें पता है कि यार कल भी जॉब उनकी जा सकती है। तो दूसरी चीज उन्हें ये भी पता है कि यार हमें आज जो पैसे मिल रहे हैं ना, हम उससे अपने बच्चों को अच्छी जगहों पे बढ़ा सकते हैं, अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर सकते हैं, या बनिस्बत इसके कि हम 60 साल जब हमारे पूरे हों तो फिर हमें बेनिफिट्स मिलें और उसके ऊपर हम चलना शुरू हो। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा तारिक। ये गवर्नमेंट सर्विस में ये बेनिफिट आपको मिलता है कि आप 60 साल के बाद जो पेंशन की सूरत में आपको एक सिक्योरिटी आपकी होती है कि आप मंथली आपको रिटायरमेंट के बाद एक हैंडसम अमाउंट आपको इतनी मिल जाती है कि आप की दाल रोटी आपकी चलती रहेगी। प्राइवेट सेक्टर में सर्विस जिस तरह आप बढ़ते चले जाते हैं, आपकी 5 साल की सर्विस है, 10 साल की सर्विस है, आप उसी तरह कीमती होते चले जाते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट में इसके बिल्कुल उलट है काम। ऐसे ही है कि आप जितना अरसा सर्विस करते हैं आप उतना ही आप मुआशरे की जो प्राइवेट जॉब्स हैं उनसे आप दूर होते चले जाते हैं। आपकी अफादियत जो है वो उस तरह, मतलब अब गवर्नमेंट जॉब जिसने इतना अरसा कर लिया उसे प्राइवेट जॉब मिलना ही बड़ा मुश्किल है। प्राइवेट जॉब वो प्राइवेट सेक्टर के लिए वो मेरे ख्याल में वो यूजफुल रहता ही नहीं है। ऐसे ही तो प्राइवेट सेक्टर में ये है कि जिस तरह आप तजुर्बा आप गेन करते चले जाते हैं, एक्सपीरियंस आप गेन करते चले जाते हैं, आप एक जगह से अगर आप रिजाइन करते हैं या आप छोड़ देते हैं उस जॉब को, आपको उसी एक्सपीरियंस की बुनियाद पर नेक्स्ट आपको जॉब मिल जाती है। तो इसमें आपको, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, इसमें आपको क्या रीजन लगती है कि क्या गवर्नमेंट जॉब में जो बंदा आता है वो नई चीजें नहीं सीखता, वो कोई इधर उधर अपनी एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करता, या क्या ऐसी रीजन है, वो सुस्त हो जाता है जिसकी वजह से अब वो प्राइवेट जॉब्स के काबिल नहीं रहा? मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह ये है कि जो गवर्नमेंट आप हमारे ख़ास कर हमारे इंडो पाक में अगर आप देखें ना, गवर्नमेंट जितने भी दफातर आपको नज़र आएंगे, जितने भी ऑफिस देखेंगे आप, पुरानी बिल्डिंग्स, पुराना स्टाइल और सारे उसी तरह का सेटअप आपको नज़र आएगा। जो प्राइवेट में वो लोग क्योंकि महदूद होते हैं, अब गवर्नमेंट के बड़े बड़े दफातर हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, उनको उस तरह से कंट्रोल करना, मैनेजमेंट करना, उनकी बहुत कम आपको ऐसे डिपार्टमेंट नज़र आएंगे जो बड़े आपको बेहतर नज़र आएंगे, वेल इक्विप्ड होंगे, उनका एक सर्विस जो स्ट्रक्चर होगा वो बड़ा आपको बेहतर नज़र आएगा। मोस्टली आप देखें जिनका वास्ता आपको पड़ता है, जिन डिपार्टमेंट्स के साथ वास्ता, आप कचहरी में चले जाएं, आप एजी ऑफिस में चले जाएं या इस तरह के दफातर में जाएंगे तो एक ओल्ड स्टाइल आपको नजर आएगा, वही बड़े बड़े लेजर्स और पेपर वर्क और इस तरह की चीज़ें आपको नजर आएंगी। जबकि आप प्राइवेट की तरफ आएंगे, मुख्तलिफ किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में जाएंगे, आप देखेंगे लग्जरीज आपको माहौल नजर आएगा, आपको वहाँ लैपटॉप्स नजर आएंगे पड़े हुए जो आपको गवर्नमेंट सर्विस में नजर नहीं आएंगे। तो ये सबसे बड़ा जो है वो फर्क आपको नजर आएगा प्राइवेट में और गवर्नमेंट। हाँ, अच्छा मुझे एक चीज बताएं कि अब अगर लेट सपोज आज की सिचुएशन है, आपने तो किस सन में ज्वाइनिंग दी थी? 95 में। अब अगर सोचें 2024 में आपने ग्रेजुएशन की है, अब आप जाना चाह रहे हैं किसी गवर्नमेंट जॉब भी आपके सामने और प्राइवेट भी है, समझे दोनों आपको इजीली मिल जाएंगी। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में आपको आज की डेट के अंदर पैसे बहुत कम मिल रहे हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन और बहुत सारे ग्रेजुटी और वो सब कुछ मिलता है। तो लेकिन उसी जगह के ऊपर प्राइवेट जॉब के अंदर सारे बेनिफिट्स आपको आज मिल रहे हैं, आज से ही आप एक बेहतर लाइफस्टाइल की तरफ से जा सकते हैं और अपनी जो करियर की ग्रोथ है वो भी आपको नजर आती है। तो दोनों में आज की सिचुएशन देखते हुए, आज की महंगाई देखते हुए और गवर्नमेंट के हालात देखते हुए आप कौन सी जॉब प्रेफर करेंगे, किस साइड पे जाना प्रेफर करेंगे? मोस्टली तो आप देखेंगे कि लोग ज़्यादातर जो प्रायोरिटी देते हैं, कोशिश लोगों की होती है कि हम गवर्नमेंट सर्विस की तरफ जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपको सिक्योरिटी फील होती है कि ऐसा नहीं है कि आज ऑफिस गए हैं। प्राइवेट सेक्टर में तो यही मामला है ना, कोविड की एग्जांपल ले लें, कोविड में सबने निकाल दिया था लेकिन गवर्नमेंट वाले अगले दिन रोड पे थे। गवर्नमेंट सर्विस में ये है कि आपको इतनी सिक्योरिटी होती है, भले महदूद आमदन होती है लेकिन उसमें सिक्योरिटी ये है कि आपको कोई निकाल नहीं सकता, या कोई निकालेगा तो कोई ना कोई उसकी वजह होगी और वो दोबारा उसमें उसके बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारे प्रोसेस होने के बाद आप दोबारा वापस आ जाते हैं इसमें। ये एक उसमें एक नजर आता है। बाकी ये है कि जो इस वक्त हालात हैं हमारे मुल्क के,
तो उस हवाले से तो बिजनेस इस वक्त नहीं है, काम नहीं है प्राइवेट सेक्टर में आपको इतना ज़्यादा, और फिर आबादी हमारी बहुत ज़्यादा है। अब जो स्टाफ आ रहा है बहुत ज़्यादा माशाल्लाह, पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, कॉलेज से निकल के आ रहे हैं, और जो सर्विस आपको तनख्वाह अच्छी जहाँ मिला करती थी, अब उनको पता है जो सर्विस आपको दे रहा है, जो आपको नौकरी पर रख रहा है, उसको पता है कि अगर मैं 50,000 एक को दे रहा हूँ तो इसके बैक पे 4 बंदे मुझे 20-20 हज़ार वाले मिल जाएंगे। ऐसे ही है। तो इस तरह की सूरत हाल बहुत सारी अब बड़े मुश्किल हालात हैं। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट सर्विस वाला मामला मेरे ख्याल में इस वक्त बेहतर रहेगा। अगर मुझे अब इस वक्त मुझसे पूछेंगे तो मैं इन हालात में तो गवर्नमेंट सर्विस को ही चूज़ करूँगा। अच्छा, ये मुझे बताएं कि अभी कुछ अर्सा पहले आप हमारे साथ थे ऑफिस में, और उसके बाद फिर आपने फैसला किया कि मुझे गवर्नमेंट सर्विस से अब रिज़ाइन देना है, जब मैंने जाना है यहाँ से। तो ये फैसला अब आपको कैसा नजर आता है? ये फैसला आप कैसा फील करते हैं इस फैसले को अपने? अच्छा सर, मेरा जो इसमें डिसीजन था ना वो एक ये था कि देखें, मैंने तो इनिशियली मुझे जॉब मिल गई थी। मैंने जैसे अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था, उसके बाद मैंने 2 महीने एक कोई प्राइवेट फर्म में जॉब की थी, उसके फ़ौरन बाद ही मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी। तो अब आपको जैसे कि पता है कि मैं साथ में अपना भी काम करता हूँ, फ्रीलांसिंग भी करता था मैं साथ में। शुरू में ही मैं 2 काम किया करता था। दिन में मैं ऑफिस की जॉब कर रहा हूँ, फिर उसके बाद रात के वक्त बैठ के शाम को मैं दूसरा काम भी कर रहा हूँ। तो लेकिन फिर उसके बाद मैंने देखा कि इसमें ना बहुत ज़्यादा ना मुश्किल हो रही है मुझे दोनों चीज़ों को मैनेज करते हुए। तो फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के मैं अपना इस वाले करियर पाथ को चूज़ करूँगा, और इसी के अंदर ही मैं अपॉर्चुनिटीज़ आगे फाइंड करने की कोशिश करूँगा। एक तो उसमें रीज़न्स तो बहुत ज़्यादा थी। नंबर 1 रीज़न थी ऑफिस पॉलिटिक्स थी। ये मुझे बताएं कि ऑफिस पॉलिटिक्स इसमें किस तरह आप इन्वॉल्व करते हैं इसको? अच्छा, ऑफिस पॉलिटिक्स के अंदर ना बेसिकली ये है कि हमने, अब जैसे मैं यूनिवर्सिटी अपनी कंप्लीट करके आया हूँ, तो यूनिवर्सिटी में हमने बड़े ऐश और आराम और मज़े से ज़िंदगी गुजारी अपनी, जैसे भी जो कहते थे वैसे हमने जो है ना वो किया है। अब उसके बाद जब ऑफिस में आए हैं तो ऑफिस में हमें ये चीज़ देखने को मिली कि यार यहाँ पर ना जो ऑफिसर्स हैं वो सेलेक्टिव लोगों के साथ ना उनकी है कोई बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें बहुत वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और किस वजह से, नहीं नेपोटिज्म नहीं कह सकते इसे आप एक और लफ्ज़ कहेंगे, वो हम यहाँ यूज़ नहीं करना चाहते। समझ रहे हैं ना? ठीक है। वो काम उनको ना आता है बहुत अच्छे तरीके से। जब वो अच्छे तरीके से करते हैं उससे ऑफिसर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो काम हमें आता नहीं, ना वो हम करना चाहते हैं। आपने मुझे कहा कि यार वो काम आप सीख लो, मतलब ये जो बात हो रही है ये बात ये हो रही है कि ऑफिस के अंदर आप अपने बॉस को खुश करने के लिए उसकी चापलूसी करते हैं, उसे ही कहते हैं कि यार वाह जी वाह, किसी हद तक आपको डिप्लोमेटिक रवैया आपको कर रखना पड़ता है। अब मैंने आपके कहने पे जब आपने मुझे बताया, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि यार मुझे ना ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपने मुझे कहा था कि यार इस तरीके से अगर चलोगे तो आप बेहतर जो है ना अपनी जॉब कर सकोगे। मैंने वो तरीका अपनाने की कोशिश की, लेकिन शायद वो मेरे लिए वो तरीका बना ही नहीं था। मुझे नहीं समझ आती कि मैं अपने ऑफिसर की तारीफ कैसे करूं, मैं कैसे तारीफ कर दूं यार इसकी। चले अच्छा इंसान है वो एक अलग बात है, ऑफिस में उनका बिहेवियर जैसे भी है या जो भी है, लेकिन मुझे ना वो नहीं है पता कि यार कैसे एक बंदे। अच्छा, एक चीज ये होगी, फिर दूसरी चीज इन्हीं चीजों की वजह से फेवर्स मिलती हैं। आप क्या नाम है अपने ऑफिसर के बच्चों को लेने जा रहे हो स्कूलों से, आप उनके क्या नाम है घरों के काम कर रहे हो, आप उनकी ऑफिस में बैठ के उनकी तारीफें कर रहे हो, जो फिर उसके बाद आपको फेवर्स ये मिलते हैं कि आपको अगर किसी और जगह काम पे भेजना था, आपकी जगह कोई दूसरा चला जाएगा, ठीक है, आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी, आपका कहीं ट्रांसफर होना था आपका ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि आप ऑफिसर के बहुत ज़्यादा क्लोज हो। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये पर्सनली मेरे से तो होती नहीं थी, जिस वजह से एक ये भी बहुत बड़ी रीज़न थी कि मैं ऑफिस से और ऑफिस के इस पॉलिटिक्स से निकलना चाहता था। अब अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर अब मैंने ऑफिस से रिज़ाइन दिया है, रिज़ाइन देने के बाद अब मैं अपना काम कर रहा हूँ। अब मैं अपना काम करता हूँ, मुझे ये लगता है कि जो मेरा काम है वो 24 आवर्स का काम है।
मेरे काम में कोई छुट्टी नहीं है। अभी जैसे हमने वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी एक बात की कि आप कह रहे थे कि यार मैं शायद कल छुट्टी कर लूं। अब मुझे ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि यार आप एक छुट्टी करेंगे और आप एंजॉय करेंगे, और मैंने अगले दिन भी कहीं ऑफिस नहीं जाना, मैंने खुद ही बैठ के काम करना, तो मेरे लिए ये छुट्टी की एक्साइटमेंट नहीं है। मेरे लिए अभी भी मैं बैठा, इसके बाद भी बैठ के काम करूंगा, और अगर सो भी रहा हूं तो मेरे दिमाग में शायद काम चल रहा होगा, और अगले दिन सुबह उठाऊं शायद मैं काम नहीं कर रहा हूँ लेकिन दिमाग मेरा चल रहा होगा। ऑफिस के अंदर ये सीन होता है कि ऑफिस का 8 to 3 या 9 to 5 आपने जॉब की, उसके बाद जब आप घर आए ना, आप पीछे कश्तियां जला के आए हैं उस दिन की कि यार मुझे कुछ नहीं पता पीछे क्या हो रहा है, मैं अपना एंजॉय करूंगा बाकी का टाइम, बेशक वो टाइम बहुत थोड़ा हो। ये कुछ रीजंस थी जिसकी वजह से मैंने जो है इसे रिजाइन देने का फैसला किया था। तो अब आप कैसा फील करते हैं? ठीक, आपको ये फैसला ठीक लगता है, अपना बेहतर लगता है? अच्छा देखें सर, फैसला तो मुझे देखें, ये मैंने पहले भी ये चीज़ बहुत सोच समझ के की थी ये वाला, क्योंकि एक बड़ा फैसला होता है। घर में मेरे वालिद साहब हैं, उन्होंने भी सारी ज़िंदगी गवर्नमेंट जॉब की, अभी माशाल्लाह से रिटायर हुए हैं, और अब तकरीबन मेरे दादा बू, मेरे चाचा, सब ने गवर्नमेंट सर्विस की है। सिर्फ मैंने भी गवर्नमेंट सर्विस किया, जस्ट मैंने ही रिजाइन किया, बाकी किसी ने नहीं किया। तो प्रॉब्लम्स तो थी, लेकिन फिर मैंने डिसीजन यही लिया था कि यही करूंगा, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा जो डिसीजन था मैं अभी तक उस पर कायम हूँ। और प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी है तो बिल्कुल सब कुछ सीधा हो गया, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया मेरा काम जो है वो कभी इधर है तो कभी इधर है, मुझे कुछ नहीं पता होता। बस मेरा काम यह है कि मैंने मेहनत करनी है, बाकी हालात जो है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। बहरहाल ये बहुत आपकी एक दिलेराना फैसला था। आजकल के जो हमारे हालात हैं इस वक्त मुल्क के, बहुत बड़ा फैसला था आपका, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और इंशाल्लाह ये तवक्कल पे बेस्ड है आपका ये फैसला, तवक्कल पे अल्लाह ताला, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला कभी मायूस नहीं करता अपने बंदों को। तो अब जो सूरत हाल है इस वक्त, जो आपके जो काम है उसमें अपनी पोजीशन इस वक्त आप क्या फील कर रहे हैं भाई? आपको मज़ीद इसमें क्या आप सोचते हैं मुझे करना चाहिए, मज़ीद करना चाहिए? सर करने को तो बहुत चीज़ें हैं, मतलब वैसे है कि मैं ये देखें, एक ऐसी चीज़ है ये वाली फील्ड कि इसके अंदर मैं जितना भी करता रहूँगा शायद वो कम ही लगेगा मुझे, लेकिन मैं पर्सनली काम उतना करता हूँ जितना जिसके अंदर मैं सेटिस्फाइड हूँ। मुझे कोई ज़्यादा की दौड़ में नहीं लगना कि यार मैं अपना दिन रात परेशानी में हूँ, हर वक्त काम की टेंशन है, ये चीज़ें मैं ऐसी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता। तो इसीलिए मैं ज़्यादा चीज़ों के अंदर हाथ नहीं मारता, ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के अंदर वो नहीं करता। जो ऐसे प्रोजेक्ट्स मैं चलाता हूँ जो मैं पर्सनली इसको ऑटोमेट कर सकूँ, मैं लोगों के साथ इसको चला सकूँ, लोग हायर करके टीम बना के चला सकूँ, तो ये चीज़ करने की कोशिश करता हूँ। मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि जो एक कंपटीशन होता है, जब आप दौड़ में होते हैं तो उसमें एक ये बंदा फील करता है कि यार मुझे आगे निकलना है, मुझे इससे आगे निकलना है, तो उसी में बंदा काम करता है, मेहनत करता है, और फिर वो रिजल्ट भी उसको मिलता है। तो ये आप इसमें कंपटीशन में क्यों नहीं अपने आप को लेके जाते कि सर कंपटीशन का दौर है इस वक्त? देखें सर, कंपटीशन बिल्कुल ऐसी बात है। कंपटीशन जो है जो ऑनलाइन फील्ड है ना, वो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर जो आपका कंपेटिटर है वो आपका दोस्त है, वो आप उससे बड़ा कुछ सीखते हैं। अगर मेरा कोई कंपेटिटर है वो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, या मैं उसे देख रहा हूँ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उसकी गिग्स अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, मैं उससे सीखने की कोशिश करूंगा कि यार आखिर इसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये बेहतर परफॉर्म कर रहा है, ये अच्छा कर रहा है। तो मेरा वो जो कंपेटिटर है वो बेसिकली मुझे हेल्प आउट कर रहा है, और मैं उसी की ही चीज़ों को बेहतर तरीके से करके अपने कंपटीशन में आगे जाने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप जितना भी अच्छा काम कर लें, मैं YouTube पे भी करता हूँ, मैं डायरेक्ट फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, और कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम करता हूँ। तो आप जब भी कोई काम कर रहे होते हैं, आपसे एक स्टेप ऊपर कोई ना कोई बंदा बैठा हुआ है, और उससे भी एक स्टेप ऊपर कोई ना कोई बंदा बैठा हुआ है। आप या तो आप एलोन मस्क बन जाएं, दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाएं कि भाई अब आपका कंपटीशन जो है वो बहुत दूर दूर है लोगों के साथ, या तो आप ऐसे बन जाएं। जब आप मिडिल क्लास से ऊपर आ रहे होते हैं तो ये आपसे ऊपर बहुत लोग हैं। मैं आपको बताऊं, मैं अभी 22-20 दिन जो है वो दुबई रह के आया हूँ। मैंने एक चीज़ देखी है कि दुबई में मैंने जिसको समझा ना कि यार ये बहुत अमीर बंदा है, वो भी किसी जगह के ऊपर बैठ के ना वो सोच रहा है कि यार मैं तो बहुत नीचे हूँ, ये देखो अगला कैसा है।
एक बंदा सोच रहा है कि यार मैंने 3 मिलियन की दिरहम की मैंने प्रॉपर्टी ली है, तो साथ ही को दूसरा बंदा उसे बता रहा है कि यार मैंने तो जो है ना 10 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी लिया और वो देख वो कैसी है, और उस बंदे को भी छोटा करने वाला है। तो इस फील्ड के अंदर, ऑनलाइन फील्ड में, आपका जो कंपैरेटर है वो भी है, उसका भी एक कंपैरेटर है, और चलता ही जाएगा ऐसे। अगर तो आप रैट रेस में लग गए तो फिर आपकी रातों की नींदें बर्बाद हैं। आप अगर सोचेंगे कि यार इसने आज ये कर लिया तो मैं क्या करूं। नहीं, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि इस तरह के कंपटीशन से तो खैर बचना चाहिए कि एक लाइफ अल्लाह ताला ने इंसान को दी है तो उसको एंजॉय भी करें। सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ आप काम में ही खुद को अपने आप को रखें और रात दिन सिर्फ ओढ़ना बिछोना सिर्फ काम और काम ही हो, लेकिन अपने काम के साथ ईमानदारी के साथ चलते रहें तो इंशाल्लाह, और अपना कोशिश करें कि जो हमारा मकसद है कि एक बाइज्जत तौर पे माशरे में एक इज्जत के साथ, एक वकार के साथ वक्त गुजरे आपका। आप बच्चों को, अपने बच्चों को ठीक से उनकी परवरिश कर सके, और इतनी ही ज़रूरियात के लिए हमें कमाना है, और इतनी ही हमें कोशिश करनी है। नूर पर साहब, मैं एक और भी बात सोचता हूँ ना कि देखें, हम लोग हैं, जैसे हम मिडिल क्लास से आहिस्ता आहिस्ता हम जो है ना अपनी मेहनत करके, अपने मेहनत के जरिए ही हमने ये सब कुछ किया है। बेशक। तो हमने कोई चीज़ अगर लेनी है ना तो हम उसके बारे में कोशिश करते हैं कि यार हम जो है ना, एक हमारी ख्वाहिश है कि यार हमने कोई चीज़, कोई बाइक, कोई गाड़ी, कोई चीज़ परचेज़ करनी है, तो हमारी ख्वाहिश है, हम उसके लिए मेहनत करते हैं। जब आपके लिए, जब ये मेहनत का चार्म खत्म होता है ना, क्या आपको पता है कि यार मैं ले लूंगा कल जाके, तो वो आपकी जितनी भी सारी अट्रैक्शन है ना वो खत्म हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरा सेल फोन पता नहीं यहीं कहीं पड़ा हुआ है। मैं जब अपने छोटा था, मैं अपने मतलब 20s में था मैं, तो मेरा बड़ा शौक था कि मैं, स्टूडेंट लाइफ में मेरा बड़ा शौक था कि मैं जो है ना आईफोन परचेज करूं, अच्छे से अच्छे गैजेट्स जो है ना वो मैं यूज़ करूं, मेरे पास होने चाहिए। अब आप यकीन करें कि उन गैजेट्स के लिए मैंने जब मेरी पहली जॉब थी और 10,000 उसमें सैलरी थी, उसमें से भी ये था कि घर में मैं कुछ पैसे दे देता, तो मेरे पास थोड़े बहुत पैसे होते थे, उसको सेव कर करके कुछ 4 महीने की जॉब, 4-5 महीने सेव करके मैंने 22,000 रुपये का एक नया सेलफोन लिया, जो भी सेविंग थी वहाँ लगा दी। 22,000 रुपये का मैंने सेलफोन लिया, मुझे उस सेलफोन की आज तक बहुत खुशी है। सैमसंग का एक था, मुझे आज तक उसकी बहुत खुशी है कि यार मैंने वो खुद पैसे से कमा के लिए। एक अट्रैक्शन भी थी वो 4 महीनों की कि यार मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, जब हो जाएंगे तो मैं बोलूँगा। आज की मैं आपको एग्जांपल क्या दूं, अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं इस टाइम पर, अगर जो सारे गैजेट्स मेरे पास हैं, ये मैं जब मेरा दिल करता है मैं ले लेता हूँ, ठीक है, लेकिन अब अट्रैक्शन नहीं रही। अब आपके पास वो अट्रैक्शन नहीं है। मैंने अब जैसे आपको ये दिखा रहा था आपको माइक्रोफोन, जी। ये माइक्रोफोन मेरा लेने का डिसीजन पता कैसे बना, मेरे दिमाग में ही नहीं था, मैंने देखा हुआ था कि हाँ यार अच्छा माइक्रोफोन है मेरे पास, बिल्कुल इसके साथ का इसी के जैसा ही अच्छी क्वालिटी का माइक्रोफोन पड़ा है। तो मेरे जहन में था मैंने माइक्रोफोन ये ले लूंगा अगर कभी दिल किया तो, इतना शौक नहीं था। लेकिन मैं एयरपोर्ट पे वापस आ रहा था, मैंने ड्यूटी फ्री पे देखा कि ये पड़ा हुआ था। आप यकीन करें मैंने बिला वजह लिया, बिला वजह ले लिया। अब मेरे पास दूसरा माइक्रोफोन सेम क्वालिटी 2 दफा यूज किया हुआ पड़ा हुआ है। अब वो अट्रैक्शन नहीं, अब इसमें वो अट्रैक्शन नहीं है। ये मैंने काम के लिए ले लिया गैजेट, जो वो 22,000 का जो लिया था ना, उसके अंदर बहुत अट्रैक्शन थी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं जी, किसी भी बंदे से अगर हम पूछते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर आपको ये काम पड़ गया, तो पहले तो वो देता है गालियां। वो कहता है यार ये गवर्नमेंट वाले जो है ना, ये यूं है, ये यूं है, ये काम नहीं करते, ये नहीं करते। आप भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, मैंने भी गवर्नमेंट जॉब की है, मैंने तो काम भी किया है। अब आप जरा अपना बताएं, आप 1995 से कर रहे हैं। मैं आपको तो ऐसा क्यों है, ये परसेप्शन क्यों है? जी, मैं आपको बताता हूँ। ये परसेप्शन ठीक है, इसकी वजह ये है कि एक तो हमारा मिनहसल कौम, हमारा माइंडसेट जो है ना इसी तरह का है। हम सब ऐसे ही हैं, हमें रिजल्ट्स तो आला चाहिए, लेकिन हम ना तो खुद को, अब आप देखें हमारा जो एक, जब हमने बिल भरना है तो उसकी डेट मुकर्रर की गई है, 10 तारीख लास्ट डेट है। आप देखेंगे कि 10 तारीख को ही वहाँ रश पड़ेगा, ऐसे ही है। जबकि उससे पहले 10 दिन
वहाँ कोई रश नहीं था, उस विंडो पे कोई रश नहीं था। ये अमूमी तौर पे हमारा ये मिजाज बन चुका है कि हमें दूसरों की तरफ उंगलियां उठाना हमें आता है। इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट सर्विस में लोग हमारे जैसे ही बैठे हैं, मेरा कोई कज़न बैठा होगा, आपका कोई दोस्त बैठा होगा, इसी तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है। और अब जब आप बैठेंगे उनके साथ तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। हाँ, जाना चाहिए। उसकी मैं आपको मिसाल दूं कि आप जब अल्लाह ताला आपको ले जाए कि आप उम्रे पे जाएं, आप हज पे जाएं, तो आपको मोस्टली तादाद पाकिस्तानियों की सबसे ज्यादा वहां नजर आएगी। वहाँ पाकिस्तानी सबसे ज्यादा होंगे वहां पर, और बहुत अच्छा बिहेव भी करेंगे, सब कुछ है। लेकिन आने के बाद हमारे अंदर कोई चेंज नहीं आता, हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं है। ये हमारा प्रॉब्लम है। बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में अच्छे लोग भी हैं और बीच में कुछ इस तरह के कामचोर भी होते हैं, और हर किस्म के लोगों से वास्ता पड़ जाता है। मैं अपना आपको मैं कह सकता हूँ कि मैंने कोशिश की है कि मैं बेहतर से बेहतर परफॉर्म करूँ, और आने वाली जो इंक्वायरी है, जो जिन लोग हम से काम के लिए हमारे पास आते हैं, उनको बेहतर हम अच्छी तरह उनको वेलकम करें, उनका काम करें, आसानी पैदा करें उनके लिए। तो मेरी कोशिश तो ये रही है, और मैं कितना कामयाब हूँ ये मेरा अल्लाह जानता है। लेकिन मैंने बहरहाल कोशिश की है कि जो ऑफिस में आए तो उसके लिए मैं आसानी पैदा कर सकूं, जितनी ज़्यादा हो सके मैं आसानी पैदा कर सकूं। बाकी ये है कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये हमारा प्रॉब्लम है कि हम परवाह नहीं करते। अब गवर्नमेंट सर्विस सिक्योर होती है, आपको जल्दी वहाँ से निकाल नहीं हो सकता। आपको अगर वो निकालेगा भी तो आप कोर्ट्स में चले जाएंगे, वहाँ आप मुख्तलिफ किस्म के दलाइल देंगे, मुख्तलिफ किस्म के बहाने पेश करेंगे कि जनाब इन्होंने मुझे रख लिया और मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, जबकि वो अपना बिहेवियर नहीं चेक कर रहा होता कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो धोखा देने की कोशिश करते हैं। ये हमारा मिजाज इसी तरह का है। तो बस ये हम दुआ ही कर सकते हैं कि हमें हमारे अंदर तब्दीली आनी चाहिए। बसूरत दीगर फिर ये हालात इसी तरह के रहेंगे, और शिकायतें इसी तरह से हम एक दूसरे से शिकायतें हमारी रहेंगी। सही तो चले सर, हमने आज काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कशन इस पे की है, गवर्नमेंट जॉब पे भी, प्राइवेट जॉब पे भी। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आपने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो हम एक सीरीज़ जो है आगे लेके चलेंगे। आज तो हमने गवर्नमेंट जॉब के ऊपर डिस्कशन की है, लेकिन आगे हम जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं इंसान के अंदर, जो इखलाकियात की प्रॉब्लम्स हैं या माशरे के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या और भी जो चीज़ें मैं सर से सीख सकता हूँ वो मैं भी सीखूँगा, आप लोग भी सीखेंगे। आपकी अपनी लाइफ के अंदर वो पॉइंट्स, वो चीज़ें अगर आप ऐड करेंगे तो आपकी लाइफ में बेहतरी भी आएगी इंशाल्लाह। तो आप जो है, हमारा जो ये चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब भी करें, फेसबुक पे देख रहे हैं आप इसे फॉलो करें, और इंशाल्लाह ताला मैं सर से लाजमी रिक्वेस्ट करूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो हम एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर एक नई वीडियो शूट करेंगे, और आपने आना है लाजमी। बिल्कुल इंशाल्लाह, ये सिलसिला हमारा इंशाल्लाह इसी तरह कायम दायम रहेगा, और हम कोशिश करेंगे कि अपनी ये गपशप जो है, हम अक्सर गुफ्तगू में रहते हैं और तो काफ़ी लंबी गुफ्तगू करते हैं, बहुत हमारी बातें होती हैं, तो उसमें बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं, जिनसे लोग हमारे एक्सपीरियंस से, मेरे एक्सपीरियंस से, आपके एक्सपीरियंस से लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है। तो इंशाल्लाह हम उस पर जरूर इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।